क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? इस यूनिवर्स की दिखने वाली 100 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज अकेले मिल्की वे गैलेक्सी के ही 500 बिलियन ग्रहों के साथ। आपको नहीं लगता कि अभी तक हमें कुछ ढूंढ लेना चाहिए था? अगर उन बिलियन ग्रहों का बहुत छोटा सा प्रतिशत भी ऐसा हो जिस पर समझदार लोग रहते हो तो सैकड़ों पर ग्रही सिविलाइजेशन होगी, पर हमने कोई नहीं देखा है। क्या है सब? हम सोचते रहते हैं कि उन्हें सामने आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, पर अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे छोटी एलियन भी हमारी सारी सिविलाइजेशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। पर जो भी हो, क्या हो अगर हम इंसान एलियन की खोज में निकले, इस यूनिवर्स से लेकर गैलेक्सी के चप्पे चप्पे को छान मारें। पर एलियन के खोज में निकलने से पहले हमारे वैज्ञानिक का क्या कहना है? एलियन के बारे में हमारा विज्ञान इस फैक्ट को मानता है या नहीं? आइए इस तथ्य को कुछ साइंटिस्ट के सामने रखते हैं। लेट्स गो इन सर्च ऑफ एलियन। क्या इस यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ पर ही जीवन मौजूद है? दुनिया भर के साइंटिस्ट हमारे सोलर सिस्टम और उससे बाहर जीवन की खोज में लगे हुए हैं। रेडियो सिग्नल से लेकर स्पेस क्राफ्ट तक वैज्ञानिकों ने एलियन के खोज से जुड़े मिशन में तैनात किए हैं। मार्स प्लैनेट पर तो सिर्फ जीवन के सबूत खोजने के लिए ही नासा ने रोवर भेज रखा है। हालांकि आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो एलियन होने को साबित कर सके। दुनिया भर में एलियन है या नहीं, इसके बारे में साइंटिस्ट का क्या कहना है? वाशिंगटन डीसी। नासा का कहना है कि एलियन की खोज अभी नहीं हुई है, लेकिन इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। नासा के एस्ट्रोनॉमर जॉन हेज कहते हैं कि हम सभी सबसे मुश्किल सवालों का खोज कर रहे हैं कि क्या पृथ्वी से परे जीवन है या नहीं। लेकिन आज हम आखिर पृथ्वी के बाहर एलियन की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल अमेरिका के एक पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड ग्रूस ने दावा किया है कि अमेरिका के पास एक यूएफओ है। इसके अलावा अमेरिका के पास उसमें बैठे एक एलियन का डेड बॉडी भी मौजूद है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो इसकी कन्फर्म पुष्टि नहीं कर सकते। लंबे समय से साइंटिस्टों ने यूनिवर्स के मिस्ट्री को सुलझाने और उसे एक्सप्लोर करने और जानने के लिए एक्टिव तरीके से काम किया है। हालांकि उनके कोशिशों के बावजूद आज तक किसी भी एलियन के दुनिया को नहीं खोजा जा सका है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि पृथ्वी से 111 लाइट ईयर दूर एक सुपर प्लैनेट ग्रह है। यहाँ पर एलियन होने की पूरी संभावना है। यह ग्रह पृथ्वी की तरह ही है, लेकिन साइज में कई गुना बड़ा है, इसलिए इसे सुपर अर्थ भी कहा जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के वैज्ञानिकों ने कहा है वहाँ की सतह पथरीली है, साथ में यहाँ वायुमंडल ऐसा है कि यहाँ जीवन संभव है। यहाँ पर एलियन भी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि रिसर्च के दौरान यूरोपीय दक्षिण वेधशाला से जुटाए गए जानकारी का स्टडी किया गया है। इस दौरान ये वैज्ञानिकों ने K2018 नामक बौने तारे का चक्कर लगाने वाले एक ग्रह की खोज की है। स्टडी करता रियान प्लॉट ने कहा है ये प्लैनेट अपने तारे से उतना ही दूरी पर है जितना योग्य वातावरण के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, यहाँ पर पानी होने की पूरी संभावना है। इससे ये बात साबित होती है कि टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी हमारे वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉट सिर्फ अंदाजा ही लगा पाए हैं। तो क्या हो अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट पर चले एलियन की खोज में? चलिए कुछ समय के लिए आप ये इमेजिन करें कि हम 111 प्रकाश वर्ष दूर जा रहे हैं एलियन की खोज में, उसी ग्रह पर जो वैज्ञानिकों ने बताया था। चलिए देखते हैं इस जर्नी में कितना मजा आता है। सबसे पहले हमें इतना लंबा ट्रेवल करने के लिए स्पेस शिप की जरूरत होगी, वो भी हाई स्पीड शिप जो लाइट के स्पीड से चल सके। आज के टाइम पर तो ऐसा स्पेसशिप मौजूद नहीं है
जो प्रकाश की गति से ट्रेवल कर सके। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार प्रकाश की होती है। जितनी तेजी से प्रकाश दूरी तय करता है, कोई और चीज उतनी रफ्तार से छू नहीं सकती। क्या इंसान की बनाई गई कोई ऐसी चीज है जो इस रफ्तार से चल सके? इंसान की बनाई गई सबसे तेज रफ्तार मशीन न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट है। ये अभी हाल ही में प्लूटो और शेरेन ग्रहों के पास से गुजरा है। इसकी रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कहाँ प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसकी रफ्तार के सामने तो कोई मुकाबला ही नहीं। वैसे कुछ लोग सोचते हैं कि किसी चीज पर ज़्यादा जोर लगाकर उसकी रफ्तार तेज किया जा सकता है, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। चलिए इमेजिनेशन की दुनिया में चलते हैं। मान लीजिए कुछ समय के लिए कि हमें प्रकाश की गति हासिल हो गई है। चलो अब हम चलते हैं उसी ग्रह पर जो वैज्ञानिकों ने बताया था। 111 प्रकाश वर्ष दूर उस ग्रह का नाम K2-18। इतना दूर जाने से पहले ये जान लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष की दूरी किसे कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष वो दूरी होती है जितना सूरज की किरणें एक साल में दूरी तय करती हैं। एक सेकेंड में सूरज की रोशनी इंडिया से पाकिस्तान 10,120 बार पार कर लेगी। तो ये थी लाइट की स्पीड, और इस स्पीड से हम ट्रेवल करेंगे तो 111 साल लगेंगे उस ग्रह तक पहुंचने में। तब तक तो हम यात्रा करते समय ही मर जाएंगे और हमारी हड्डी तक गल जाएगी पहुंचने में, क्योंकि हम इंसानों की उम्र 50 से 60 साल की ही होती है। और उस प्लैनेट पर कैसे पहुंचा जाए जहां 111 साल ट्रेवल करने के बाद ही पहुंचा जा सकता है। मान लीजिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसमें 100 साल पहले यानी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है। ये शिप लाइट के स्पीड से तेज ट्रेवल करेगी, और इस स्पेसशिप में एक ऐसा फीचर लगाया गया है। इस बॉक्स में बेहोशी का इंजेक्शन देकर इसमें लिटाया जाता है। जो टाइम सेट किया जाता है उसी समय पर यह बॉक्स ओपन होगा। जो आदमी जैसा था वैसा ही निकलेगा इस मशीन से बाहर। इंसान के बॉडी को इस बॉक्स में केमिकल के पदार्थ में रखा जाता है। बॉडी को ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में मिलता रहता है, जिससे बॉडी जिंदा रहती है, सांस चलती रहती है। अब उस ग्रह पर जाना है तो सभी एस्ट्रोनॉट की बॉडी को बॉक्स में डालकर 111 साल के लिए टाइम सेट कर देते हैं, जो उस ग्रह तक पहुंचने के बाद ही बॉडी जैसी थी वैसी ही रहेगी। स्पेसशिप उड़ान भर चुका है, अपनी फुल स्पीड से चल रहा है। अभी कुछ ही दूर पहुंचे हैं कि यहाँ से हमारी पृथ्वी देखने में कुछ इस प्रकार का दिखता है। उसके बाद अब चांद भी पार हो चुका है। अब मंगल ग्रह आ गया है। हमारे फ्यूचर का अर्थ पृथ्वी छोड़ने के बाद इंसान का सपना है कि इसी ग्रह पर रहने का। बहुत सारी कंपनियां 2080 तक इंसानों को मार्स पर बसाने का लक्ष्य भी रखा है। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसको पार करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। इंसानों को यूनिवर्स और आकाश गंगा तो छोड़िए, अभी तक धरती ही इतनी बड़ी है कि इसके बारे में ही पूरी जानकारी नहीं है। इस आकाश गंगा में हम आपको इमेजिनेशन के दुनिया में लेकर आए हैं। ऐसा रियलिटी में तो अभी मुमकिन है ही नहीं। हम आपको सिर्फ एहसास करा रहे हैं कि क्या हो अगर एलियन की दुनिया होती भी है या नहीं। बट जो भी हो, टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारी पृथ्वी यहाँ इतनी दूर से देखने में कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। इस शिप में रिसर्चर के लिए सब कुछ, खाने से लेकर स्विमिंग पूल, जिम, बेडरूम सब कुछ मौजूद है। इसमें पैग भी मिलेगा, ऑटोमेटिक रोबोट भी मिलेगा। मतलब ये हुआ कि एक इंसान के ज़रूरत के सभी सामान इस शिप के अंदर है। अब शिप अर्थ से काफ़ी दूर आ चुका है।
हर तरफ डार्क ही डार्क दिख रहा है। अपने लैंग्वेज में बोलें तो हर तरफ काली रातें दिख रही है और इसमें जगमगाता हुआ सितारा दिख रहा है। अब वह ग्रह आ चुका, अब लैंडिंग करना है। पहले वैज्ञानिक इस ग्रह पर कुछ हलचल देख रहे हैं, इसलिए संपर्क भेजा है, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसलिए एक छोटी टीम पहले जाएगी वहां का जायजा लेने। रिसर्चेबल की टीम निकल चुकी है, वहीं पर है जहां कुछ हलचल देखने को मिली थी। अब वैज्ञानिक क्या देख रहे हैं कि एक विशाल स्ट्रक्चर है, इसमें वैज्ञानिक अंदर जाते हैं। अंदर गजब का नज़ारा देखने को मिलता है। इसमें कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं जो कि ऐसा लगता है कि यहाँ कोई रहता था पहले। फिर थोड़ा और अंदर जाते हैं तो यहाँ अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिलती है। ये कुछ अलग तरह के वायरस थे। इन सभी चीज़ों का रिसर्च होता है तो मालूम होता है कि यहाँ बहुत सारे एलियन किसी तरह यहाँ मरे हुए हैं और इनमें एक एलियन जिंदा है जो इन लोगों पर अटैक कर देता है। किसी तरह वैज्ञानिकों ने इस पर काबू पा लिया और इसे मार दिया। एलियन कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। दोस्तों, पृथ्वी से उतनी दूर वैज्ञानिक जिस खोज में गए थे उनका मिशन सक्सेसफुल हुआ। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी इमेजिनेशन की दुनिया? दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर सो मच।